हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम लोग स्टैटिक प्रश्न लेके आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, जिसमें हम लोग 25 टॉपिक पढ़ेंगे स्टैटिक के, जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और इसी से संबंधित हम लोग का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला टॉपिक हम लोग का क्या है। भारतीय संविधान से। दोस्तों, भारतीय संविधान से दो प्रश्न हम लोग लिए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी अम्बेडकर को, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो दोस्तों, बात करते हैं भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है, भाग 4 में है, भाग 2 में है और भाग 6 में है। तो बताइएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस भाग में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, भाग 3 में रखा गया है। आइए देख लेते हैं। अगला रहेगा दोस्तों, अगला टॉपिक रहेगा, टॉपिक हम लोग का दूसरा रहेगा भारतीय इतिहास से। दोस्तों, हम लोग दो प्रश्न लिए हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल का संस्थापक कौन था? बाबर था कि इल्तुतमिश था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का था कि अलाउद्दीन खिलजी था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, और कोई नहीं था, ये जो है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आइए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा, पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, 1761 में, कि 1857 में, कि 1717 में? तो दोस्तों बताइएगा, पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? दोस्तों, बात करते हैं कब होता है ये, तो 1761 ईस्वी में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक रहेगा भारतीय भूगोल से। ठीक है, भारत के भूगोल से टॉपिक नंबर तीसरा रहेगा, जिसमें दो प्रश्न लिए गए हैं। दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। प्रश्न संख्या पाँचवा देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दोस्तों, एरिया के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, एरिया के हिसाब से पूछ रहा है, बताइएगा कौन है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान है, कि मध्य प्रदेश है, कि उत्तर प्रदेश है, कि महाराष्ट्र है? तो बात करते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या छठवां। प्रश्न संख्या छठवां है, भारत के सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ऑप्शन ए दूध सागर झरना, ऑप्शन बी जोग झरना, ऑप्शन सी शिमला झरना और ऑप्शन डी हो जाएगा कुर्ग झरना। तो दोस्तों, बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो जोग झरना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या अगला। उससे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं टॉपिक हम लोग का कौन सा है। टॉपिक हम लोग का चौथा रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था से। ठीक है, दो प्रश्न लिए हुए हैं। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 1935 ईस्वी में होता है। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों बताइएगा, भारत का पंचवर्षीय योजना कब शुरू होता है? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1951 में और ऑप्शन सी हो जाएगा 1961 में और ऑप्शन डी हो जाएगा 1971 में। दोस्तों, बात करते हैं भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 1951 ईस्वी में शुरू होता है। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आइए देखते हैं हम लोग का पांचवा टॉपिक किससे संबंधित है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ठीक है, कह रहा है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। बताइए दोस्तों, दांडी मार्च यात्रा कब शुरू होता है। ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1930 में और ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन सी 1919 में। दोस्तों बात करते हैं दांडी मार्च यात्रा कब शुरू होता है, तो 1930 ईस्वी में शुरू होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10वां, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है। साइमन कमीशन की बात करें तो भारत कब आता है, बताइएगा। साइमन कमीशन भारत कब आता है, 1925 में, 1927 में, 1928 में, 1932 में। दोस्तों साइमन कमीशन की बात करें तो कब आता है ये साइमन कमीशन भारत कब आता है, तो 1928 ईस्वी में भारत आता है। ठीक है, 1928 ईस्वी में भारत आता है, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा टॉपिक नंबर 6 रहेगा भारतीय संस्कृति से। ठीक है, दो प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या है, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। बताइए दोस्तों, भरतनाट्यम शैली की बात करें तो किस राज्य में नृत्य किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, तमिलनाडु में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। बताइए दोस्तों, अजंता की गुफाएं की बात करें दोस्तों, ये किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, महाराष्ट्र में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे वीडियो के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी टॉपिक से लिया गया दोस्तों, दो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, बताइएगा। आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखेंगे इनको। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह की बात करें दोस्तों तो कौन सा था, भास्कर था कि रोहिणी था कि आर्यभट्ट था कि इनसैट था। दोस्तों बात करते हैं भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो और कोई नहीं दोस्तों, अपना आर्यभट्ट था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15 से पहले दोस्तों हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक हम लोग करेगा खेल से संबंधित। ठीक है, खेल से दो महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। क्रिकेट का जनक किस देश को माना जाता है। बताइएगा दोस्तों, क्रिकेट का जनक किस देश को माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इंग्लैंड को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था। भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर बताइएगा। भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 1928 में। 1928 में दोस्तों भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। टॉपिक हम लोग को 9 पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है पर्यावरण। पर्यावरण से दो महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। दोस्तों बताइएगा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। दोस्तों ये बिहार टीचर में जो बीपीएससी एग्जाम कराया दोस्तों, तो TRE 1 और TRE 2 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वनों से कटाई से कि जल प्रदूषण के ग्लोबल वार्मिंग से कि वन्य जीव संरक्षण से। दोस्तों बात करते हैं चिपको आंदोलन का, तो ये दोस्तों वनों की कटाई से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, सुंदरवन और हेमिस नेशनल पार्क। दोस्तों बात करते हैं भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा हो जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, यह कहाँ स्थित है दोस्तों, आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कहाँ स्थित है। ठीक है, काजीरंगा की बात करें दोस्तों तो ये आपका असम में है और एक सिंग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19। उससे पहले दोस्तों हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक हम लोग का रहेगा 10वां,
भारतीय पर्व और त्यौहार से दो महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लाहौरी त्यौहार की बात करें तो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? लाहौरी कहाँ मनाया जाता है बताइएगा। लाहौरी की बात करें तो आपका पंजाब में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। गरबा की बात करें तो गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओणम की बात करें दोस्तों, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है बताइएगा। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, केरल में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग का रहेगा 11 नंबर का टॉपिक, ठीक है। भारत के राज्य से संबंधित जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न। सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी भारत का कौन सा राज्य पहला स्थान पर है? ठीक है, कौन सा है दोस्तों? सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी भारतीय राज्य कौन सा है? सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? प्रश्न संख्या किस का राइट आंसर हो जाएगा? प्रश्न संख्या बी, गुजरात में होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22। भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार है? क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो एरिया हो जाता है, ठीक है। एरिया सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या हम लोग का 23 आ गया और टॉपिक हम लोग का रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन से दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। जैसे पूछता है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएन का मुख्यालय बताइएगा दोस्तों कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में है, एक न्यूयॉर्क में है, एक पेरिस में है, कि जिनेवा में है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, न्यूयॉर्क में जो है यूएन का मुख्यालय स्थित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। नाटो का मुख्यालय, माफी चाहेंगे, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है या नाटो का पूरा नाम क्या है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनता है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। टॉपिक हम लोग का 13 रहेगा और विश्व का इतिहास हम लोग का टॉपिक का नाम है, ठीक है। दो महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, देखते लेते हैं दोस्तों कौन कौन सा प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कि विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। पहला विश्व युद्ध की बात कर दे तो प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? तो 1914 ईस्वी में शुरू होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किया था? बताइएगा। चंपारण आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन की भारत छोड़ो आंदोलन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने सबसे पहले जो है सत्याग्रह का प्रयोग किया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। उससे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग टॉपिक 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है जलवायु, ठीक है। तो जलवायु से दो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, तो आइए इसको देख लेते हैं। मानसून भारत के किस दिशा से आता है? बताइए दोस्तों मानसून जो है भारत में किस दिशा से आता है? देखिए ये भारत है तो ये यहीं से आता है दोस्तों मानसून। ये कौन सा दिशा होगा? ये आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो कौन सा रहेगा दोस्तों? तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम और जो है दक्षिण के बीच में आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, दक्षिण पश्चिम में आता है, ठीक है। देखिए ये दक्षिण है, ये आपका है पश्चिम है। यहीं से मानसून जो है 1 जून को केरल से टकराता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? बताइएगा दोस्तों विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बना था। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? आटाकामा मरुस्थल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गोबी का मरुस्थल की बात करें तो मंगोलिया और चीन के सीमा पर स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सहारा की बात करें दोस्तों तो आपको सबको पता है कि मिस्र में स्थित है, ठीक है। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल की बात करें
तो आटाकामा मरुस्थल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन संख्या बी, आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग का टॉपिक रहेगा संख्या, टॉपिक तीसरा रहेगा विश्व के इतिहास। माफी चाहेंगे दोस्तों, इसको हम लोग तो अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा टॉपिक संख्या 15, स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। भारत में पहली बार एम्स अखिल भारतीय आयुर्वेद की स्थापना कहाँ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार एम्स का स्थापना कहाँ किया गया था? प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर बताइएगा। तो कहाँ किया गया था दोस्तों? और कहीं नहीं दोस्तों, दिल्ली में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30, डेंगू बुखार किस मच्छर से काटने से होता है? बताइए दोस्तों, डेंगू मच्छर जो है काटने से कौन सी बीमारी होती है? एनोफ्लीज होता है कि एंडीज काटता है कि क्यूलेक्स आता है कि मलेरिया होता है? बताइएगा, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू की बात करें दोस्तों तो कौन सा मच्छर काटता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, एंडीज एडिस मच्छर जो है काटता है तो हम लोग को डेंगू होता है। ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 17, अंतरिक्ष से संबंधित हम लोग दो महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत ने अपना पहला चंद्रयान मिशन या चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया था? बताइएगा दोस्तों, भारत ने अपना पहला चंद्रमा मिशन, जिसको हम लोग चंद्रयान फर्स्ट कहते हैं, ये कब लॉन्च किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2010 में, 2014 में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। भारत ने अपना पहला चंद्रमा मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया था? तो कब लॉन्च किया था? तो 2008 में किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2008 में लॉन्च करता है। ठीक है, ये देख लेते हैं। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे छोटा ग्रह की बात करते हैं आपका हो जाएगा बुध। और सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, शुक्र हो जाएगा, जिसे हम लोग पृथ्वी की बहन और जो है सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। टॉपिक हम लोग का रहेगा स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित। दोस्तों ये रिपीट हो गया है। ठीक है, टॉपिक नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 17 है महान वैज्ञानिक, टॉपिक रहेगा इसके वैज्ञानिकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देख लेते हैं, भौतिक का सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, कौन से वैज्ञानिक दिए थे सापेक्षता का सिद्धांत? न्यूटन, आर्किमिडीज, आइंस्टीन और गैलीलियो। किसके द्वारा दिया गया था सापेक्षता का सिद्धांत? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? बताइएगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो और मेंडलीव ने। दोस्तों बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, तो इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 18 रहेगा कला और संस्कृति से। दोस्तों इस सेशन में हम लोग 25 टॉपिक पढ़ेंगे और जिसका जो है दो महत्वपूर्ण जो है प्रश्न पूछेगा हर टॉपिक से, तो कुल 50 जो है प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हम लोग का 18 नंबर का टॉपिक रहेगा कला और साहित्य। कह रहा है गीतांजलि किसने लिखा है? दोस्तों गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों गीतांजलि जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। महाभारत के लेखक कौन है? बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बता देंगे। महाभारत के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? महाभारत महाभारत की बात करें तो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक रहेगा भारतीय रेल से संबंधित। ठीक है, माफी चाहेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक रहेगा भारतीय रेल से संबंधित। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों बताइएगा, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलती है? तो कब चलती है दोस्तों? तो 1853 ईस्वी में चलती है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1853 में चलती है। आगे देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा या सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है दोस्तों? तो और कोई नहीं दोस्तों, अभी ये बदल चुका है, आपका हो गया है हुबली। हुबली जंक्शन जो है आपका कहाँ है? कोलकाता में। ध्यान रखेंगे।
आगे देख लेते हैं। टॉपिक संख्या 20 हो जाएगा आपका स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से संबंधित दो प्रश्न देख लेते हैं। भारत में बॉम्बे स्टॉक एजेंसी, जिसको हम लोग BSE की स्थापना कब होता है? ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसकी स्थापना कब होता है? 1875 में, 1900, 1950 में, 1991 में। दोस्तों बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा कब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 में इसकी स्थापना होता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 40। निफ्टी का 50 किसका सूचकांक है? निफ्टी 50 जो है किसका सूचकांक है? किसका सूचकांक है दोस्तों? तो और किसी का नहीं, ये जो है आपका NSE का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 41 देख लेते हैं। उससे पहले टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों। ये टॉपिक हम लोग का रहेगा पुरस्कार से संबंधित, ठीक है। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन सी थी? दोस्तों प्रश्न संख्या 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या B, इंदिरा गांधी जी थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नोबल का शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबल का शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबल में शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी। बताइए दोस्तों, नोबल का शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या C, मदर टेरेसा जी थी, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। टॉपिक हम लोग करेगा 21 नंबर का टॉपिक रहेगा भारतीय राजनीति से दोस्तों, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या B, 5 वर्ष तक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो और कोई नहीं दोस्तों, मोरारजी देसाई जी के द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या B, ठीक है। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न 45 से पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। टॉपिक हम लोग का 22 रहेगा प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, ठीक है। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था दोस्तों? बताइएगा कौन थे? भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? और कोई नहीं, JH कानिया थे, JH कानिया थे, ठीक है, कानिया थे, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या A। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 46 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मंगल मिशन का नेतृत्व करने वाली वैज्ञानिक कौन थी? मंगल मिशन का नेतृत्व करने वाली वैज्ञानिक कौन थी? कल्पना चावला थी, रितु करिंगाल थी, सुष्मिता स्वराज थी, सुनीता विलियम्स थी। दोस्तों बात करते हैं मिशन मंगल का नेतृत्व करने वाली कौन थी? तो रितु करिघाल थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या B, रितु करिघाल जो है मिशन मंगल का नेतृत्व करने वाली थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। टॉपिक हम लोग का 23 भारतीय धर्म और दर्शन से संबंधित है। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कर्म और योग का संदेश है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद, गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन और गुरु तेग बहादुर। बताइएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या B, गुरु नानक जी थे सिख धर्म के संस्थापक, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। टॉपिक नंबर हम लोग का 24 रहेगा भारतीय कृषि से संबंधित, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। भारत के किस फसल को हरित सोना कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारत के किस फसल को हरित सोना कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गेहूँ को कहा जाता है, चावल को कहा जाता है, कपास को कहा जाता है कि गन्ना को कहा जाता है? तो बताइएगा हरित सोना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या C, कपास को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग का यही सेशन समाप्त होता है। दो प्रश्न और 51 और 52 जो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा।
भारत का उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है, बताइएगा दोस्तों। भारत का उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, ठीक है। मुंबई में है कि दिल्ली में है, कोलकाता में है कि चेन्नई में है दोस्तों, बताइएगा कहाँ स्थित है भारत का उच्चतम न्यायालय, ठीक है। और एक और प्रश्न है दोस्तों, भारत के आपातकालीन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 350, 352, 356 और 360 दोस्तों, बताइएगा। हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या 51 और 52 के आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो देखिए 25 टॉपिक हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, और 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।